नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, शिव शंकरी को चुना गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में 18 देशों के बैंकों को रुपये में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है? तो आरबीआई ने दी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 18 देशों के बैंकों को रुपये में व्यापार करने की मंजूरी आरबीआई ने दी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 16 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की के महासचिव पद पर शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो भारत में पहली बार लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में मिले हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 लियोन मेसी को दिया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका जो फर्स्ट आयोजन था वो 2019 में किया गया था। इसका पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो श्रीनगर से प्रारंभ हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप जो है वो श्रीनगर से प्रारंभ हुई है। यह एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी बोर्ड रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो नेहरू ट्रॉफी बोर्ड रेस जो है वो केरल में आयोजित हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, केरल में आयोजित हुई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? तो श्री अन्न महोत्सव जो है वो भोजपुर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, भोजपुर में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू की है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने बीमा रत्न योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, भारतीय जीवन बीमा निगम ने शुरू किया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सौराष्ट्र ने जीता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है, फ्रांस को हराकर। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो कैपस्टोन जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, कैपस्टोन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसके द्वारा परीक्षा संगम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो परीक्षा संगम नामक पोर्टल जो है सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
विंबलडन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन 2022 का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, नोवाक जोकोविक ने जीता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया है लियोनेल मेसी को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच किसके बीच खेला गया है? तो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा और अर्जेंटीना ने इसको जीत लिया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिला यूरो कप 2022 जीता है? तो महिला यूरो कप 2022 इंग्लैंड ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इंग्लैंड ने जीता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ खोजा गया है? तो उड़ीसा में खोजा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उड़ीसा में खोजा गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 2023 का खिताब जो है भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, भारत ने जीता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत किस राज्य से की है? तो सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों राजस्थान से नहीं, कर्नाटक राज्य से शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, सुरक्षित शहर परियोजना कर्नाटक राज्य से शुरू की गई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा सन 1975 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, सन 1975 में की गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन प्रारंभ किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, हर पेमेंट डिजिटल मिशन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मीराबाई चानू को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने शुरू की है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, उत्तराखंड राज्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर मानिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो डॉक्टर मानिक शाह जो हैं वो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बिहार राज्य सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना शुरू की है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो चीन के राष्ट्रपति के रूप में शी जिनपिंग को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, शी जिनपिंग को चुना गया है और ये तीसरी बार बने हैं चीन के राष्ट्रपति। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में एजुकेशन टाउनशिप जो है शुरू की जाएगी, देश की पहली। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी द्वारा किसे बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो क्षमा शर्मा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, क्षमा शर्मा को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू की है? तो हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा जर्मनी ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जर्मनी ने शुरू की है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का अगला कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है?
तो कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। IMF का अगला कार्यकारी निर्देशक कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एमी पुरस्कार से बराक ओबामा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बराक ओबामा को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सतीश कौशिक जो थे वो अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। सतीश कौशिक अभिनेता और निर्देशक भी थे, फिल्म भी बनाते थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित करने की घोषणा ज्ञान चतुर्वेदी की गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया जाएगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, उत्तराखंड में किया जाएगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में नितिन गडकरी ने पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ से प्रारंभ किया है? तो बेंगलुरु से प्रारंभ किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथी बार एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन असम में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, असम में किया जाएगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, श्रीनगर में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेशम उत्पादकों के लिए रेशम कीट बीमा योजना शुरू की है? तो रेशम कीट बीमा योजना उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू की है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किन दो देशों के बीच डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत की गई है? तो मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत भारत और बांग्लादेश के बीच की गई है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच की गई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में बाईपास सुरंग T5 को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, बाईपास सुरंग T5 को जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र दक्षिण कोरिया में शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो 126वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में जो है भारत 126वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व गौरैया दिवस 2023 20 मार्च को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 20 मार्च को मनाया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है? तो 2080 जो है प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, हाल ही में 2080 विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, पंकज आडवाणी ने जीता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, बिहार राज्य में है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?
तो राफेल नडाल ने जीता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुष एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका ने जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, श्रीलंका ने जीता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ईरानी कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो ईरानी कप 2022 का खिताब रेस्ट ऑफ इंडिया ने अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, रेस्ट ऑफ इंडिया ने अपने नाम किया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस दिन भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाई गई है? तो विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन स्विट्जरलैंड में चलाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, स्विट्जरलैंड में चलाई गई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में मनगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो मनगढ़ धाम जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर जम्मू कश्मीर में किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मुंबई ने जीती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडियन सुपर लीग का खिताब पहली बार जीता है? तो इंडियन सुपर लीग का खिताब हैदराबाद एफसी ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, हैदराबाद एफसी ने पहली बार जीता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइफ आंदोलन की शुरुआत कब की गई है? तो लाइफ आंदोलन की शुरुआत 5 जून 2022 को की गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, 5 जून 2022 को शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो 180 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 180 है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो किस राज्य ने किया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका मध्य प्रदेश, सी सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश ने किया है राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई द्वारा डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास भुवनेश्वर में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, भुवनेश्वर में किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो मिस्र को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में नए सदस्य के रूप में मिस्र को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो एबल पुरस्कार का संबंध दोस्तों गणित से होता है और एबल पुरस्कार 2023 लुइस कैपरेली को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, लुइस कैपरेली को दिया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है।
आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? तो मुंबई इंडियन है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। मुंबई इंडियंस जो है महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कहां से प्रारंभ किया है? तो हरियाणा से प्रारंभ किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को हरियाणा से प्रारंभ किया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में प्राचीन मोती शहर की खोज किस देश में हुई है? तो प्राचीन मोती शहर की खोज संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन शीर्ष पर है? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अफगानिस्तान शीर्ष पर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में डेनमार्क जो है शीर्ष पर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती है? तो किस राज्य ने? कर्नाटक राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। कर्नाटक राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सैन्य सलाहकार के रूप में संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में कहाँ G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो G20 जो है कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव नई दिल्ली में रखा गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरुण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अरुण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बेंगलुरु में किया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध किसे चुना गया है? तो अजय बंगा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद के लिए निर्विरोध चुना गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है?
हमजा यूसुफ को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर हमजा यूसुफ को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, हरियाणा राज्य जो है वो मनरेगा के अंतर्गत 357 रुपये मजदूरी देता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन वाराणसी में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, वाराणसी में किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दुनिया भर में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया है? तो अर्थ आवर 2023 25 मार्च को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 25 मार्च को मनाया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो निलयम का उद्घाटन जो है सिकंदराबाद में किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन सिकंदराबाद में किया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, आईपीएल 2023 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो आईपीएल 2023 का टाइटल स्पॉन्सर टाटा है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, टाटा है। WPL का भी दोस्तों, WPL 2023 के पहले संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो उसका भी टाटा ही था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? तो इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 का विजेता इंग्लैंड है। उप विजेता जो है पाकिस्तान है। और कहाँ पर हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, महिला एशिया कप 2022 का विजेता कौन है? तो भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, महिला एशिया कप 2022 का विजेता भारत है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, वर्तमान में पीआईबी के प्रधान महानिर्देशक कौन हैं? तो वर्तमान में पीआईबी के प्रधान महानिर्देशक राजेश मल्होत्रा हैं। राजेश मल्होत्रा हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, पीआईबी के प्रधान महानिर्देशक राजेश मल्होत्रा हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसानों के लिए किसने नैनो DAP उर्वरक को मंजूरी प्रदान की है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने प्रदान की है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने प्रदान की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की है? तो सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य से की है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, कर्नाटक राज्य से की है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मतदान स्थित केंद्र किस देश में स्थित है? तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर जो स्थित मतदान केंद्र है वो भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, भारत में स्थित है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।